हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ये क्लास 10 का सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो देन आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का तो पहले हिंदी होता है बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। तो आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसके बारे में जानना। इंट्रोडक्शन क्या है पॉलिनोमियल्स के बारे में? तो दिया है इन द क्लास IX and in ninth class, in the class of I know studies of polynomials in one variable and their of degrees। हम इसके पहले क्लास 9th में हम वन वेरिएबल टर्म्स के बारे में जानते थे और 9th में हम लोग डिग्री के बारे में जाने थे। डिग्री क्या होता है, यानी डिग्री जिस वेरिएबल टर्म पे जितना अधिक पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। वही दिया है कि जो वेरिएबल टर्म है पॉलिनोमियल्स है वो हाईएस्ट पावर, जो इसका हाईएस्ट पावर होता है, यानी वेरिएबल टर्म पे जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री। क्या होता है? डिग्री। द पॉलिनोमियल्स, उसे हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। जो भी वेरिएबल टर्म पे हाईएस्ट पावर होता है। देन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे डिग्रीज ज्ञात करने के लिए 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x के पावर 5 प्लस 6, यानी इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा यहाँ से? डिग्री डिग्री क्या होगा? देन इसकी डिग्री क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म इज एक्स। एक्स इज द वेरिएबल टर्म। अब वेरिएबल टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5। सबसे हाईएस्ट पावर इज द 5। 5 इज द मैक्सिमम पावर्स ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज द मैक्सिमम पावर, दिस पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 5। 5 जो है मैक्सिमम पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। तो हम क्लास 9th में डिग्री के बारे में पढ़े थे कि डिग्री क्या होता है, वेरिएबल टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, उसके बारे में हमने 9th में देखा था। उसके बाद आएगा आगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स फॉर एग्जांपल। पॉलिनोमियल्स फॉर एग्जांपल एंड वेरिएबल टर्म्स। वन वेरिएबल टर्म यानी जिसमें एक वेरिएबल टर्म हो, एक पावर हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में वन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल्स में केवल पावर वन होता है। देन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड quadratic polynomials and cubic polynomials, linear polynomials, then etc एक्स्ट्रा। ये पॉलिनोमियल्स बहुत प्रकार के हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके पावर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम पावर्स 2 होता है, मैक्सिमम पावर्स जो होता है 2 होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। यानी मैक्सिमम पावर 2 पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम पावर 3 पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम पावर 1 पे हम लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका पावर 0 होता है, पावर नहीं, उसको भी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं लेकिन कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 2 2 भी हमारा 2 दिस इज द पॉलिनोमियल्स बट इफ पावर ऑफ डिग्री इज द 0, यानी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो ये हम पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। एंड आगे देखते हैं उसके बाद दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जब 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एंड इट इज नॉट लीनियर, जिसकी डिग्री 2 3 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं कहते। ही बता रहा है हमारा बुक्स की, जिसकी डिग्री होती है 2 या 3 डिग्री, यानी
3 से ग्रेटर देन 3 डिग्री तो पोलिनोमियल्स लीनियर नहीं है। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये देखिए दिया है हुआ है एकदम आसान भाषा में कि a polynomials of degree 2 is called a quadratic polynomials, this name of quadratic यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं जिसके डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं द्विघाती, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघाती। द्विघाती का मतलब होता है जिसके पावर 2 हो, जिसके पावर 2 हो। लीनियर को बोलते हैं एक घाती या रैखिक। लीनियर को हम क्या बोलते हैं? रैखिक। हिंदी में बोलते हैं रैखिक, यानी जिसका घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं और हम जिसके घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाएगा cubic polynomials. What is the cubic polynomials? Cubic polynomials and cubic polynomials. The cubic polynomials are degree of 3. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है, यानी जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसको हिंदी में बोलते हैं घन समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक, या त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। त्रिघातीय, द्विघाती, त्रिघाती एंड बहुघाती। इसके बाद उससे अधिक आ जाएगा तो उसे बोलते हैं बहुघाती। बहुघाती का मतलब होता है हमारा पोलिनोमियल्स, मैक्स पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। बहुघाती आ जाता है उसके बाद। नेक्स्ट अब उसके बाद हम जानेंगे कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं होता है। कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं होता है? पोलिनोमियल्स नहीं होता है, कौन से टर्म पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं? यदि किसी वेरिएबल टर्म रूट में है। कोई वेरिएबल टर्म क्या है? कोई वेरिएबल टर्म रूट में है। जैसे कोई वेरिएबल टर्म क्या है? रूट में है, तो यह पोलिनोमियल्स, दिस इज नॉट पोलिनोमियल्स। कोई वेरिएबल टर्म रूट्स में है या कोई वेरिएबल टर्म क्या है? डिवाइड में है। कोई वेरिएबल टर्म डिवाइड में है एंड कोई वेरिएबल टर्म का पावर क्या हो? फ्रैक्शन में हो। कोई वेरिएबल टर्म का पावर फ्रैक्शन में हो, वेरिएबल टर्म का पावर नेगेटिव हो, वेरिएबल टर्म का पावर नेगेटिव हो, वेरिएबल टर्म का पावर फ्रैक्शन में हो, वेरिएबल टर्म रूट में हो, वेरिएबल टर्म डिवाइड में हो, तो दिस इज नॉट पोलिनोमियल। इसे हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह हमारा पोलिनोमियल्स में जो हमारा जीरोस होगा वो फाइंड नहीं कर पाता, इसलिए इसे हम नॉट पोलिनोमियल्स कहते हैं या पोलिनोमियल्स नहीं है। यह हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। अब एक बात करेंगे हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणक। गुणक, कोफिशिएंट वेरिएबल टर्म्स के आगे जितना गुणक होता है यानी गुणांक होता है, मल्टीप्लाई होता है जो नंबर का, उसी को उस वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल में कोई है 4x² + 6x + 3 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हमारा हो जाएगा 4 एंड एक्स का कोफिशिएंट 6 एंड एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट 3। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पावर 0। तो देन कोफिशिएंट इज द गुणांक। कोफिशिएंट भी पूछता है कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट हम 9th में पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी टर्म का, वेरिएबल टर्म का वो क्या होता है? गुणक होता है। वेरिएबल टर्म का क्या होता है? गुणक होता है कोफिशिएंट, तो हम कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं थोड़ा सा क्या आता है इसके आगे। कोफिशिएंट को हम गुणांक बोलते हैं। इसका क्या होता है? गुणांक।